जादुई नारियल। जगतपुर नाम के एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सीनू और उसकी पत्नी सीमा रहता था। उन दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। एक दिन सीनू गुस्से में घर से निकलकर कहीं जा रहा था, क्योंकि सुबह सुबह ही उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया था। सीनू चलते चलते बोलता है, जब देखो तब मुझसे झगड़ा करने लग जाती है। अरे उसे क्या लगता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि अपने परिवार को अच्छा जीवन दूँ, पर मैं क्या करूँ, कभी कभी बहुत लाचार हो जाता हूँ। मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, फिर भी मुझे इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं अपने घर परिवार को अच्छे से खुश रख पाऊँ। सीनू बहुत गुस्से में था। वो एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, आज मैं काम में नहीं जाऊंगा। सारा दिन इसी नारियल के पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा। काम करने के बावजूद सारा दिन अपनी बीवी की बक बक पक पक सुनते रहो, जैसे कि मैं कुछ करता ही नहीं। अगर ऐसा है तो यही सही। तभी एक नारियल सीनू के सिर के ऊपर गिरता है। सीनू गुस्से में उस नारियल को उठाकर फेंकने जाता है। तभी नारियल से आवाज आती है, अरे सीनू रुको, लगता है बहुत गुस्से में हो तुम। ये सुनते ही सीनू बोलता है, अरे तुम तो इंसानों की तरह बोल रहे हो। देखो, अगर तुम मुझसे कोई मजाक करना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ कि मेरा दिमाग बहुत खराब है। बहुत गुस्से में हूँ मैं अभी। तभी जादुई नारियल बोलता है, अरे बाबा शांत हो जाओ। ज्यादा गुस्सा करना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा हो। सीनू बोलता है, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ और खुद को शांत करने के लिए नारियल के पेड़ के नीचे बैठा ही था कि तुम मेरे खोपड़ी पर गिर गए। गिरने के लिए इस दुनिया में जगह कम पड़ गई थी क्या? मेरी खोपड़ी ही मिली थी क्या गिरने के लिए? जादू नारियल बोलता है, अरे बाप रे, तुम तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो। वैसे मुझे माफ करना, वो तो गलती से मैं गिर गया। मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारी खोपड़ी पर गिरने का। अच्छा छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम परेशान क्यों हो? सीनू गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं क्यों परेशान हूँ? मेरी परेशानी सुनने के बाद तुम मेरा मजाक उड़ाओगे, यही चाहते हो ना तुम? जादू नारियल बोलता, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारा मजाक बनाकर क्या मिलेगा? मैं तुम्हारी तरह इंसान थोड़ी हूँ। मैं तो एक जादुई नारियल हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तभी सीनू बोलता है, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। एक तो मैं वैसे ही गरीब हूँ। अपने पूरे परिवार को अच्छा जीवन देने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। ऊपर से जो भी थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाता हूँ, उसके लिए मेरी बीवी रोज मुझे ताने देती है। उसे ऐसा लगता है कि मैं कुछ करता ही नहीं। सीनू की बात सुनकर जादू नारियल बोलता है, अच्छा तो ऐसी बात है, कोई बात नहीं। अब से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं तो एक जादुई नारियल हूँ और मुझे तो हर जरूरतमंद लोगों की मदद करने में बहुत खुशी मिलती है। जादुई नारियल पाकर सीनू बहुत खुश हो जाता है और वो उस नारियल को अपने साथ घर ले जाता है और अपने घर की मंदिर में रख देता है। अगली सुबह सीनू के घर कर्जदार आता है और सीनू से कहता है, अरे ओ सीनू, मेरा पैसा लौटाने का मन नहीं है क्या तेरा? देखते ही देखते तेरे 3 महीने गुजर गए, लेकिन तूने अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं किया। आखिर तेरा इरादा क्या है? अभी के अभी मेरे पूरे पैसे वापस करो, वरना मैं गांव वालों को बुलाकर तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा। सीनू बोलता है, अरे मालिक, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? अभी मेरे घर का हालत कुछ ठीक नहीं है। दिन का मुश्किल से 300 रुपए कमा लेता हूँ और उसी से जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहा हूँ। और रही बात आपके पैसे की, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं कुछ ही दिनों में आपका पूरा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। कर्जदार बोलता है, और कितना समय लगेगा? एक तो 3 महीने निकल गए। 3 महीने में तूने एक भी रुपए नहीं दिए मुझे।
मुझे तो कभी कभी लगता है तू मेरा पैसा लौटाना ही नहीं चाहता। सीनू बोलता है, देखो मालिक, मेरा नाम सीनू है और आज तक मैंने कभी बेईमानी नहीं की है। रही बात आपके पैसे की तो आप जरा रुकिए। सीनू को जादुई नारियल का याद आता है और वो जादुई नारियल के पास जाता है और बोलता है, हे जादुई नारियल, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कर्जदार को देना है। तुम कुछ करो ना जादुई नारियल। जादुई नारियल बोलता है, अरे सीनू, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। फिर जादुई नारियल सीनू को कर्ज चुकाने के लिए पैसे देता है। सीनू तुरंत पैसे उस कर्जदार को देते हुए कहता है, ये रहे तुम्हारे पैसे, सूद समेत। इन्हीं चंद पैसों के लिए तुम मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे ना। लो, आज मैंने तुम्हारा सारा हिसाब किताब खत्म कर दिया है। आज के बाद दोबारा मेरे घर में मत आना, बता रहा हूँ। कर्जदार बोलता है, अरे अभी तो तू बड़ा बेबस बन रहा था, हाथ जोड़कर अपनी गरीबी का गाना गा रहा था। अब अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? कहीं कोई खजाना मिल गया क्या? सीनू बोलता है, तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस मिल गया ना, अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सीनू की बात सुनकर कर्जदार को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन सीनू की पत्नी सीमा अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी। सीमा बोलती है, अरे दीदी, क्या बताऊँ तुम्हें, जब से मेरी शादी ऐसे टीचर आदमी से हुई है तब से मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अगर मैंने शादी किसी अमीर घर में की होती तो शायद मुझे ऐसी जिंदगी बर्बाद करना ना पड़ता। उसकी दीदी बोलती है, अरे सीमा, सीनू जैसा भी है तो तेरा पति ही, और अपनी पति की बेइज्जती नहीं करते। चाहे वो कम कमाए या ज्यादा, पत्नी को उसी में खुश रहना चाहिए। सीमा बोलती है, अरे दीदी, इन फिल्मी बातों पर मैं बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। आपको तो पता ही है कि प्यार से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए खाना चाहिए, खाना, और खाना फ्री में नहीं आती। उसके लिए पैसे कमाना पड़ता है, और पैसे कमाने के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत तो मेरे पति से होने वाला ही नहीं। तभी वहाँ सीनू आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अब बहुत हो गया तुम्हारा। जब देखो पैसे के लिए मुझे सबके सामने बेइज्जत करती रहती हो। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सीमा बोलती है, अरे जाओ ना, अगर इतना ही है तो अभी के अभी 5,000 रुपए ला के दो मुझे। अपने लिए 2-3 साड़ी खरीदनी है, मेरे पास कपड़े नहीं है ठीक ठाक। सीनू बोलता है, ठीक है, रुको तुम, अभी बताता हूँ तुम्हें। सीनू तुरंत घर के अंदर जाता है और जादुई नारियल से फिर से पैसा मांगता है। जादुई नारियल फिर से सीनू को पैसा दे देता है। सीनू उन पैसों को अपनी पत्नी सीमा को दे देता है। पैसे देखकर सीमा खुश तो होती है, पर उसे अपनी पति पर शक होने लगता है। सीमा बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पति लोगों के घर जा जाकर चोरियां करने लगा? अब तो मुझे अपने पति के ऊपर नजर रखनी होगी, तभी मुझे हकीकत का पता चलेगी। फिर सीमा अपने पति के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन सीमा को जादुई नारियल के बारे में पता चल जाता है। जादुई नारियल को देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और सीमा के मन में लालच आ जाता है। वो बोलती है, अच्छा, तो ये सब जादुई नारियल का कमाल है। अब तो मैं इस जादुई नारियल की मदद से बहुत अमीर बन जाऊंगी। अब तो मैं जादुई नारियल की मदद से कुछ भी कर सकती हूँ। सीमा तुरंत जादुई नारियल के पास जाती है और जादुई नारियल से कहती है, ये जादुई नारियल, क्या तुम मेरे कोई भी इच्छा पूरा कर सकते हो? जादुई नारियल बोलता है, मैं तुम्हारा सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा कौन सी इच्छा पूरा करूँ? मुझे बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर और ढेर सारे रुपए चाहिए। मुझे किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। सबसे अमीर बनना चाहती हूँ मैं। फिर जादुई नारियल अपने जादू से उसे एक बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और नौकर दे देता है। सीमा अब सबसे अमीर बनने की वजह से वो बहुत घमंडी हो गई थी। वो सीधे मुंह किसी से बात भी नहीं करती थी।
तभी वहाँ सीनू आ जाता है और बोलता है, अरे सीमा, ये सब क्या है? अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? सीमा बोलती है, देखो, जुबान संभाल के बात करो। मैं इस गांव की सबसे अमीर इंसान हूँ, इसीलिए तुम मुझे मैडम कहकर पुकारो। कहीं मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी मेरे इस बंगले से निकाल दूंगी। सीनू बोलता है, अरे भाई, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। और ये सब क्या है? कहीं तुमने जादुई नारियल से अपनी इच्छाओं को पूरा तो नहीं किया? देखना, ज्यादा लालच बहुत बुरा होता है, और कहीं ऐसा ना हो तुम्हें आगे जाकर ये सब बहुत महंगा पड़ जाए। सीमा बोलती है, वो जादुई नारियल अब मेरे पास है, अब वो मेरा गुलाम है। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मुझे तेरे जैसे फटीचर पति की कोई जरूरत नहीं। निकल जा मेरी जिंदगी से। सीनू बोलता है, चलो, अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारा असली चेहरा तो सामने आया। सीमा बोलती है, हाँ हाँ, यही है मेरा असली चेहरा। सीमा इतना बोलते ही जादुई नारियल अपनी शक्तियों से सीमा को फिर से पहले जैसा बना देता है। ये देखकर सीमा हैरान हो जाती है। तभी जादुई नारियल सीमा से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम जादुई शक्तियों से मुझे अपना गुलाम बना सकती हो? ऐसा कभी नहीं होगा। जादू सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों के लिए होता है। मैंने ये जो कुछ भी किया वो तुम्हारी हकीकत को सामने लाने के लिए किया। जादुई नारियल सीमा को हमेशा हमेशा के लिए पहले जैसा बना देता है और वही सीनू जादुई नारियल की मदद से एक अमीर आदमी बन जाता है। सीमा बार बार सीनू से माफी मांगती है, लेकिन सीनू उसे माफ नहीं करता, बल्कि उसे अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता है। और इसी तरह सीनू अकेला ही हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ता है।